दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में सबसे मुश्किल कौन सा काम है? डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाना, इंजीनियर बनकर किसी कंपनी के लिए दिन रात काम करना, या नेता बनकर लोगों से बड़े बड़े झूठ बोलना? जी नहीं, सबसे मुश्किल काम है सारी ज़िंदगी मिट्टी और धूप में खेती करना और बड़े बड़े ज़मींदारों और कर्ज़ों तले रौंदे जाना। कुछ लोग भले ही मुझसे सहमत ना हो, पर आज भी आज़ादी के 72 वर्षों बाद किसानों की हालत बदतर ही है। लगभग 80% किसानों के पास आज भी 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है और इस पर जोंक की तरह खून चूसते हैं बड़े बड़े ज़मींदार। और अगर ये भी कम पड़ जाए तो बाकी कमी सरकार पूरी कर देती है। नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपको एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद जी की वन ऑफ द बेस्ट नोवेल गोदान की। दोस्तों, ये सबसे पहले पब्लिश हुई थी 1936 में और इसमें लगभग 16 चैप्टर्स हैं जो लगभग 350 पेजेस के अराउंड है। दोस्तों, प्रेमचंद की बात की जाए तो उन्होंने हमेशा ही आम आदमी और गरीब के बारे में लिखा है और समाज में होने वाली कई बुराइयों को खुलकर सामने रखा है। इसीलिए जब भी मैं इनकी कोई कहानी या किताब पढ़ता हूँ तो हमेशा उस कहानी से जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। दोस्तों, टाइटल की बात करूँ तो गोदान का मतलब है गाय का दान और एक किसान की ज़िंदगी में गाय का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कहानी की बात करूँ तो कहानी है होरी नाम के एक गरीब किसान की जो हमेशा से एक गाय खरीदना चाहता था, पर पैसों की कमी की वजह से यह सिर्फ उसका एक सपना ही बनकर रह गया। एक दिन होरी अपने दोस्त भोला से 80 रुपये पर एक गाय उधार में ले लेता है। कुछ दिनों बाद होरी की अपने भाई हीरा से कहासुनी हो जाती है और हीरा बदला लेने के लिए होरी की गाय को जहर देकर मार देता है और गांव से भाग जाता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और हमें पता लगता है कि क्या आखिर में होरी एक नई गाय ले पाया या नहीं, और साथ ही साथ हमें पता चलता है कि क्या कुछ स्ट्रगल एक किसान की ज़िंदगी में होता है। दोस्तों, गोदान में हमें सिर्फ एक कहानी ही नहीं बल्कि कई सारी कहानियाँ पैरेलल चलती दिखाई देती हैं और प्रेमचंद जी ने समाज में होने वाली कई सारी कुरीतियों को खुलकर सामने रखा है। होरी की कहानी से प्रेमचंद जी ने बताने की कोशिश की है कि कैसे कई बड़े बड़े और पावरफुल लोग गरीब लोगों का शोषण करते हैं और एक गरीब सारी उम्र मेहनत करता करता ही इस दुनिया से चल बसता है। इसके अलावा मातादीन और सलिया जैसे कैरेक्टर्स के ज़रिए प्रेमचंद जी ने जातिवाद और इंटरकास्ट मैरिज जैसे विषयों को भी खुलकर सामने रखा है। ग्रामीण जीवन के साथ साथ प्रेमचंद जी ने शहरी जीवन को भी बखूबी इस कहानी में बताया है और यहाँ हमें मिस मालती, मिस्टर मेहता और मिस्टर खन्ना जैसे शहरी लोगों के चरित्र को जानने का भी मौका मिलता है। जैसा मैंने आपको बताया कि इस कहानी में कई सारी कहानियाँ हैं और कई सारे कैरेक्टर्स भी है, पर एक कैरेक्टर जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया वो है होरी की पत्नी धनिया का। प्रेमचंद जी ने इस कैरेक्टर को काफ़ी स्ट्रॉन्ग और रिबेलियस बनाया है कि आपको लगेगा कि ये कोई 21वीं सदी की औरत है। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो हमेशा से अन्याय और औरतों पर हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाती है। इसी के साथ ही वो एक माँ, एक पत्नी और एक सास का फ़र्ज भी बखूबी निभाती है और यही बात इसे एक कंप्लीट कैरेक्टर भी बनाती है। कहानी में प्रेमचंद जी ने कई सारी सामाजिक बुराइयों को खुलकर सामने रखा है, जैसे कास्ट सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम, औरतों पर मर्दों द्वारा शोषण किया जाना, बड़े बड़े उद्योगपतियों का अपने फ़ायदे के लिए गरीब के पेट पर लात मारना और गंदी पॉलिटिक्स को भी खुलकर सामने रखा है। दोस्तों, एक जो ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है कि प्रेमचंद जी ने हमेशा ही अपने जीवन में गरीब और आम इंसान के बारे में लिखा है और साथ ही साथ प्रेमचंद जी ने समाज में फैली कई सारी बुराइयों का भी खुलकर विरोध किया है और उनकी राइटिंग्स में हमें इसकी एग्जांपल साफ दिखती है। पर प्रेमचंद जी के समय हमारी इंडियन सोसाइटी काफ़ी कंजर्वेटिव थी और उन्होंने प्रेमचंद जी की राइटिंग्स को ज़्यादा एक्सेप्ट भी नहीं किया था। आज की बात करूं तो आज भी कई लोग हिंदी लिटरेचर पढ़ने से परहेज़ करते हैं और केवल प्रेमचंद जी की जो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड कहानियाँ हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ते हैं। पर मुझे पूरा विश्वास है अगर आप गोदान को पढ़ेंगे तो आप भी प्रेमचंद जी के राइटिंग के फ़ैन हो जाओगे और साथ ही साथ आपके मन में भी गरीब और किसान के लिए इज्जत बढ़ जाएगी। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि प्रेमचंद जी को ज़रूर पढ़ें। तो दोस्तों, ये था गोदान का छोटा सा रिव्यू मेरी तरफ से। अगर आपको मेरा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मुझे हेल्प करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।